अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैंने सोचा था कि कुछ डेज़ जो है वो मैं बिल्कुल टॉपिक से हटकर जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी। तो आज जो है वो मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी वेडिंग एल्बम, अपनी इंगेजमेंट एल्बम जो है वो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने अपने चारों के चारों एल्बम्स जो हैं वो मंगवा लिए हैं, क्योंकि कुछ ममा के घर पड़े हुए थे और कुछ मेरे घर थे। तो कल जो है वो मैंने अपनी ममा से जो है वो एल्बम्स मंगवा लिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो है वो अपने इंगेजमेंट के एल्बम से स्टार्ट करूँगी, अपनी जो है वो इवेंट्स वगैरह दिखाना। आप लोग इससे ड्रेसेस आइडियाज़ भी ले सकते हैं, आप लोग इनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अपनी वीडियो को बिना जो है वो किसी उसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ क्लिप्स में जो है वो मेरा फेस रिवील हो जाए, तो मैं आपको ये पहली बात क्लियर करती हूँ कि मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही मुझे मनादगी है अपना फेस रिवील करने से, ना ही मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन मैं ख़ुद कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए मैं ऑन कैमरा नहीं आती और अपना फेस रिवील नहीं करती। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिख भी जाती हूँ कहीं भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी फैमिली को ना मुझे। तो आप जो है वो वीडियो को बिना स्किप कीजिए जो है वो एंजॉय करें और मैं अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जी फर्स्ट एल्बम है मेरी इंगेजमेंट की, तो इसको जो है वो मैं अनबॉक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी इंगेजमेंट की लुक क्या थी, कैसी थी। सबसे पहले बख्तावर मलिक हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे, फिल्म एंड फ़ोटोग्राफ़ी। और यहाँ पर जी आज मेरे हस्बैंड रिवील हो गए हैं और हस्बैंड को आज मैंने रिवील कर दिया फाइनली। यहाँ से हम जो है वो अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं जी हमारी माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी इंगेजमेंट रिंग्स। उस्मान की जो है वो इंगेजमेंट रिंग वाइट गोल्ड में थी, क्योंकि आपको पता है मर्दों पर सोना हराम है, तो इस वजह से उनकी जो रिंग है वो वाइट गोल्ड में है। और मेरी जो है वो ये आपके सामने गोल्ड में, और साथ जो है इसके अंदर वाइट पर्ल्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये है जी हमारी इंगेजमेंट रिंग पहनते हुए लुक। अच्छा, इंगेजमेंट ड्रेस चूज़ करते हुए थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम थी, तो मुझे इतनी कुछ ख़ास समझ नहीं थी। बस जो ट्रेंड में उस टाइम कलर चल रहा था, ये कलर बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इन था, तो मैंने इस कलर को जो है वो प्रेफर किया और मैंने इसी उसमें ड्रेस बनवाया था अपना किले से। रावलपिंडी में जो किला है, पुराना किला, मैंने वहाँ से अपना ये ड्रेस बनवाया था और है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर फुल हैवी जो है वो काम हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि कलर की बाद में थोड़ी सी मुझे रिग्रेट हुई थी कि यार मुझे कुछ और लाइट कलर बनाना चाहिए था। तो यहाँ तक मैं आपको दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोशिश यही है कि मैं अभी इतना ही फेस रिवील करूँ, इससे ज़्यादा मैं फेस रिवील करना नहीं चाहती। लेकिन अगर हो जाता है तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से फ़िज़ा, उस्मान, और ये हमारा जो है वो बनता है उस्फ़ी। हस्बैंड मैं आपको दिखा सकती हूँ माशाल्लाह। देखते हुए ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा और कमेंट में भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं मेरी वेडिंग इंगेजमेंट पिक्स। मेरे क्लोज़अप्स, और इसमें जो है मैं आपको अपना सही तरीके से ड्रेस, ज्वेलरी और सब कुछ दिखा सकती हूँ। तो यार इंसान बहुत सी चीज़ें सोचता है, बहुत सी चीज़ें करता है यार, उसको अपना जो इवेंट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मेरे ड्रेस में जो ड्रेस का कलर था वो वहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी। दूसरा, मेरा सैलून जो है वो मुझे सेलेक्ट करने में गलती हो गई थी कि उनको मैंने सॉफ्ट ग्लैम कहा था, उन्होंने इतना हैवी ग्लैम कर दिया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इवेंट पे ये डिज़ास्टर हो गया था कि मैं अपनी एंट्री जो है वो सुरसुरियों के साथ चाहती थी, और वो एंड टाइम पर जो है उनके ऊपर किसी ने पानी गिरा दिया था, तो वो जल ही नहीं सकी थी। और बस इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी भी इन चीज़ों को लेकर जो है वो अपना मूड नहीं ऑफ करना चाहिए इंसान।
फर्स्ट इवेंट होता है तो उसको इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती है। एक मुझसे पहले मेरे कपड़ों के मामले में गलती हुई, फिर मुझसे मेरे सैलून सेलेक्ट करने के मामले में गलती हुई, फिर तीसरी गलती मुझसे ये हुई कि मेरा फ़ोटोग्राफ़र जो है वो हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरी मंगनी जो है वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो रही थी, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड होती जा रही थी। तो एंड पर जो है वो हमने सितंबर में की थी, जबकि पहले मार्च 27 को जो है वो मेरी इंगेजमेंट की डेट थी, और उसके बाद फिर ये जाकर सितंबर में जो है वो सितंबर 27 को जो है वो हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा जो है वो मसाइल आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो बंदा जो है ना स्ट्रेसफुल हुआ था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ये मेरी कपल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस तरह से जो है ना वो वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये है मेरी आपी, यानी मुझसे मेरी बड़ी सिस्टर, और इसके बाद हैं जी ये मेरे भाई और मैं, यानी मुझसे मेरे जो बड़े भाई हैं वो। ये रहे उस्मान मामा के साथ, यहाँ पर उस्मान मामा बाबा के साथ हैं। ये मेरी बहन और बहनोई, ये मेरी आपी, और जी मेरी फुल फैमिली पिक्चर। और यहाँ पर जो है आपको जो है वो दिख रहा होगा कि मैंने शरारा और पेपलम वेयर किया हुआ है। तो इस टाइम पर जो है वो शरारे और पेपलम का बहुत ज़्यादा फैशन था, बहुत ज़्यादा इन थे, तो इस वजह से मैंने शरारा और पेपलम बनवाया था। ये हैं जी मेरी भांजी, मेरी बड़ी भांजी, यानी जो मेरी बहन की बड़ी बेटी हैं हुरैन। ये है मेरी मामा, ये है मेरी आपी, ये है मेरे बहनोई, ये हैं जी मेरे बाबा, और ये हैं जी मेरे भाई। तो ये है जी मेरी कंप्लीट छोटी सी फैमिली। और इसके बाद जो है वो एडिशन हुआ है हरम और उस्मान का। तो अभी के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये मेरी छोटी सी फैमिली। आप जब भी किसी की फ़ैमिली को देखा करें, जब भी किसी को देखा करें, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। इस तरह जो है वो इंसान नज़र बद से बच जाता है। जी, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सारी पिक्चर्स आपकी फ़ैमिली की ही हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यार इन लॉज़ की पिक्चर्स दिखाना मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इन लॉज़ की पिक्चर्स और फेसेस, और बल्कि ऐसे भी मैं जो हूँ फेस हाइड करके भी उनको रिवील नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है वो हुरैन मतलब मेरी एंट्री हो रही है, और इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एंट्री हो रही है। मैंने अपने भाई के साथ जो है वो अपनी मंगनी पर जो है वो एंट्री की थी। इसके बाद ये पिक्चर आपको हाफ दिख रही होगी, यहाँ पर जो है वो पॉपर आई थिंक सो पटाखे हैं, कैंडल्स हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट वो चले हुए हैं। और इस टाइम पर जो है वो मेरी एंट्री हो रही है, वही जो एक रवायती होती है एंट्री, वो एंट्री हो रही है। यहाँ पर उस्मान जो है वो मुझे स्टेज पर जो है वो लेकर जा रहे हैं हाथ पकड़ के। ये है जी मेरी छोटी सी क्यूटू सी हरम, और यहाँ पर बस अब एंट्री हो रही है। और ये हैं जी कुछ मोमेंट्स एंट्री के बाद के, यानी स्टेज पे जाने के। उसके बाद ये हमारी सोलो पिक्चर्स, ये मेरी और मेरे साथ उस्मान बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी सास हैं जो मुझे ये माशाल्लाह का जो है वो आई डोंट नो बाजूबंद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मुझे बांध रही हैं। यहाँ मैं और उस्मान स्टेज पे, ये मेरी मामा जो हैं वो उस्मान को बाजूबंद बांध रही हैं। यहाँ पर मेरी मामा और मेरी सास जो है वो हम लोगों के साथ बैठी हुई हैं। तो जी ये है जी मेरी रिंग्स की जो है वो रखने वाली प्लेट, ट्रे, व्हाटएवर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो ख़ुद बनाई थी, ये हैंडमेड है, और इस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो इन्वेस्ट हुई थी। ये मैंने बहुत मतलब दिल से जिसको कहते हैं, और बहुत मेहनत के साथ जो है वो इस ट्रे को बनाया था। इसके अंदर फ्लावर्स ऐड किए थे और बड़ी मुश्किल से ये बनी थी। तो ये ओवरऑल इसकी लुक है। मुझे नहीं पता ये ब्लर क्यों हो रही है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी ब्लर हो रही है। ये उस्मान ने मुझे जो है वो एक पेंडेंट गिफ्ट किया था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंगेजमेंट हो गई थी, हम लोगों ने एक दूसरे को रिंग्स पहना दी थी। ये है जी रिंग्स के क्लोज़अप, ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है, मोस्टली एक दो वीडियोस में मैंने पहनी भी होती है। यहाँ पर क्लियर आ रही है पिक्चर। ये फ़िज़ा उस्मान का पेंडेंट, और ये है जी हमारी सबसे फेवरेट पिक्चर, और मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये देखें, ये आपको मेरी थोड़ी सी जो है वो स्माइल नज़र आ रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये हमारा एक
pose और फाइन था जी हमारा इंगेजमेंट केक। माशाल्लाह से केक बहुत ज़्यादा मज़े का था और बहुत ज़्यादा प्यारा बना था, लेकिन सिर्फ एक बंदे की लापरवाही की वजह से जो है वो मेरा केक पूरा तबाह हो गया था, क्योंकि जिस टाइम आया था उस टाइम मैंने इसकी जो है ओवरऑल लुक देखी थी, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, मेरी जो इंगेजमेंट थी वो सितंबर में हुई थी, लेकिन सितंबर में भी गर्मी इसी तरह से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो हमने जो ये केक था ये उस्मान ने लाकर किसी को जो है वो मार्की के वेटर को दे दिया था और कहा था कि इसको रख दें, तो उसने इसको डी फ्रीज़र में आई थिंक सो रख दिया था, और पता नहीं कैसे उसने टेढ़ा करके रखा या उल्टा करके रखा, क्या करके रखा, तो मेरा केक बिल्कुल तबाह हो गया था। तो ये फ़ोटोग्राफ़र ने किसी तरह से मैनेज करके जो है वो ऊपर ऊपर की पिक्चर ली हुई है, वरना मेरा केक बहुत ज़्यादा तबाह हो गया था सिर्फ एक उस वेटर की वजह से। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इस टाइम पर, मैं बिल्कुल जो है ना वो स्पॉइल हो गया था और बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल प्रोडक्ट अच्छा निकला है। जब पिक्चर्स आई हैं तो अच्छी आई हुई हैं, तो बस इसको देखकर जो है वो थोड़ा सा दिल खुश हो गया। ये मैं अपने मम्मा पापा के साथ बैठी हुई हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं एंगेजमेंट एल्बम को एंड करती हूँ, और इसके बाद जो है वो मैं स्टार्ट लेती हूँ अपनी स्टोरी बुक से, यानी अपने बारात के इवेंट से। पर मेरे 4 के 4 एल्बम्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, वीडियोस मैंने बना ली हैं, और मैं आज के ही व्लॉग में अपलोड करना चाहती थी बारात और वलीमे की भी पिक्चर्स, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, बहुत ड्रैग हो रही थी और वो सेव नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ, मैं भूल गई थी कि मैं इंगेजमेंट की जो लुक है और जो मैं इंगेजमेंट पर तैयार हुई हूँ वो मैं जुगनू वसीम वेस्टेड से तैयार हुई हूँ, वेस्टेड रावलपिंडी से, और उन्होंने सॉफ्ट ग्लैम की जगह मुझे बहुत ज़्यादा ओवरडो करके हैवी ग्लैम दे दिया था, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो बाकी ये है कि आज की वीडियो में जो है वो इंगेजमेंट का व्लॉग ऐड किया है मैंने, यानी इंगेजमेंट की पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बारात और वलीमे की पिक्चर्स शेयर करूँगी, अपनी भी और फैमिली की भी। तो तब तक के लिए जो है आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।